हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए फीचर के बारे में जो कि हमने रिलीज़ किया है हमारे GBP ऐप में। जी हाँ, ये है ऑडिट रिपोर्ट्स। कुछ एक्सक्लूसिव ऑडिट रिपोर्ट्स हमने इसमें रिलीज़ की हैं इसके इनसाइट सेक्शन में, और उनकी मदद से आप और डिटेल में अपने जो आपका प्रोफाइल है उसमें जो आप वर्किंग कर रहे हैं उसके स्टैटिस्टिक्स को मॉनिटर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं और उसको और बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा ये ऐप GBPGM इंस्टॉल नहीं किया है, इसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि इसको तुरंत यूज़ करना स्टार्ट करिए। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं ये क्या 3 नए फीचर्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे ये ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को डेस्कटॉप वर्जन से बता रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको जो मोबाइल पे जो इंटरफेस है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, सारे ऑप्शंस बिल्कुल सेम है, खाली एक लेआउट का डिफरेंस है क्योंकि स्क्रीन साइज मोबाइल का डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे ये आप प्रोफाइल के अंदर आ चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट में मेन्यू है, मेन्यू में आप जाएंगे सिंपल इनसाइट्स में, और इनसाइट्स में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको मिलेंगी ये 3 रिपोर्ट्स। टॉप पे आप देख रहे हैं पोस्ट ऑडिट, मीडिया ऑडिट और रिव्यू ऑडिट। जी हाँ, पोस्ट, मीडिया और रिव्यूज़ ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, बट ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं। अगर बाकी चीज़ें आप नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि आप एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर नहीं हैं, तब भी एज अ बिजनेस आप इन 3 चीज़ों पे वर्किंग कर सकते हैं खुद से, और आप अपने प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताई है। तो सबसे पहली चीज़ है पोस्ट ऑडिट गाइस। इसको ओपन करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये डेटा जनरेट करेगा गूगल से डायरेक्टली, ये लाइव डेटा लेगा और आपको बताएगा कितनी पोस्ट आपकी एनालाइज की गई हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है, आप पोस्ट फ्रीक्वेंटली डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, एवरेज करेक्टर्स पोस्ट में कितने हैं, एवरेज वर्ड्स कितने हैं पोस्ट में, कितने पोस्ट में लिंक्स हैं, कितने पोस्ट में इमेजेस हैं। तो ये सारा एनालिसिस आपको करके देगा, और पोस्ट विद वीडियोस भी कितनी हैं। और ये आप देख रहे हैं इस तरीके से ये एक क्यूमुलेटिव लाइन ग्राफ आता है, और ये बार ग्राफ बेसिकली बताता है किस मंथ में आपने कितने पोस्ट डाले। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा इन्फोटॉक्स का अपना प्रोफाइल है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में और जून में किस तरह से पोस्ट का सीक्वेंस रहा है। तो अकॉर्डिंगली ये कंप्लीट ग्राफ शो कर रहा है। और गाइज इतना ही नहीं, पोस्ट का ऑडिट एनालिसिस भी नीचे हम शेयर करते हैं। आप देख रहे हैं एनालिसिस है, ये एनालिसिस आपको कुछ सजेशंस देता है बेस्ड ऑन आपका जो अकाउंट का जो भी रिपोर्ट आया है उसके बेसिस पे, और इसके ज़रिए आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं पोस्ट डालने का, फ्रीक्वेंसी का, वर्ड्स, या फिर अगर आप इमेजेस नहीं डाल रहे हैं, लिंक नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस आप पूरी तरह कर सकते हैं, और इससे आपका जो परफॉर्मेंस है और बेहतर हो जाएगा। सिमिलरली गाइस ये मीडिया ऑडिट है। मीडिया डालना बहुत सिंपल है, आप अपने मोबाइल डिवाइस से कैप्चर करके कोई भी फोटोग्राफ सबमिट कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं। वीकेंड पे आप स्केड्यूल कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगर पूरे वीक टाइम नहीं मिल रहा तो बहुत आसानी से आप एक बार सारे स्केड्यूल कर दीजिए, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम उसको भेजता रहेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसमें फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, दिसंबर में अच्छी फ्रीक्वेंसी थी, उसके बाद ये इस तरीके से फ्रीक्वेंसी आ रही है, और ये फ्रीक्वेंसी आपकी मेंटेन रहे या नहीं है या क्या, इसके ऊपर हमारा एक ऑडिट एनालिसिस है, वो भी आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देगा जब आप इसको देखेंगे। फाइनली गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा रिव्यू ऑडिट, और इसमें कुछ और एक्सेप्शनल फीचर्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। रिव्यूज़ को लेकर के हमने काफ़ी कुछ आप लोगों को इसमें दिया है इस टूल के अंदर, जिससे आप अपने रिव्यूज़ ग्रो कर सकें, ऑटोमेट कर सकें और उस पर प्रॉपर ऑर्गेनिक वर्किंग कर सकें। तो गाइज यहाँ पे अगेन रिव्यू में आपको ये दिख रहा है मंथली रिव्यूज़ कितने आपको मिल रहे हैं, इसका एक क्यूमुलेटिव चार्ट है, ये नीचे यहाँ पे नंबर भी दिखा रहा है मंथ वाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज रिव्यू कीवर्ड एनालिसिस आपको करके दे रहा है कि कीवर्ड कितनी बार यूज़ हुए हैं। ये सारे के सारे जो कीवर्ड एनालिसिस है आपको ये करके दे रहा है। गूगल की इसकी रेटिंग बता रहा है, रिव्यूज़ विद रेटिंग कितने हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें रिव्यूज़ कंटेंट नहीं है, कितने रिप्लाइड रिव्यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि रिव्यूज़ को टाइमली रिप्लाई करना चाहिए, और उसके लिए हमारा फीचर है ऑटो रिप्लाई का। अगर आप वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको रिव्यू आंसर करने की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा हमारा सिस्टम करेगा ऑटोमेटिकली। एक प्रॉपर रिव्यू का रिप्लाई क्रिएट होगा डिपेंडिंग ऑन जो रिव्यूअर है उसने कितनी रेटिंग दी है, उसका क्या नाम है, उसने क्या कमेंट्स दिए हैं, और अकॉर्डिंगली वो एक
प्रॉपर कस्टम रिव्यू का रिप्लाई सबमिट करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कीवर्ड्स आप देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ सही कीवर्ड्स और इसमें बेहतर यूज़ हो सकते थे तो आप उस अकॉर्डिंगली भी इसको चेक कर सकते हैं। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स का कितने बार ज़्यादा यूज़ हुआ है। अकॉर्डिंगली आप जो भी एनालिसिस आएगा इसके बेसिस पे अपने रिव्यूज़ को मेंटेन कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि रिव्यूज़ कोई भी रिव्यूअर दे रहा है तो उसके जो कीवर्ड्स हैं वो आपके हाथ में नहीं है, बट उसके लिए भी हमने कुछ चीज़ें डिवाइस की हैं। आप उसके लिए जो चैनल पे हमारे इस पे और रिव्यू से रिलेटेड वीडियोस दिए हैं इस ऐप के, उनको देख सकते हैं। बेसिकली इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, रिव्यू का शॉर्ट लिंक क्रिएट होता है और यहाँ ऑटोमेटिक रिव्यू सजेशन, AI बेस्ड रिव्यू सजेशन का एक ऑप्शन हमने दिया है जिसके ज़रिए आप कीवर्ड बेस्ड रिव्यूज़ अपने कस्टमर से, लीड से आराम से ले सकते हैं। एंड फाइनली है गाइज रिव्यू ऑडिट एनालिसिस। रिव्यू ऑडिट एनालिसिस अगेन आपको बताता है कि बेसिकली आपको क्या करना चाहिए जिससे ये रिव्यूज़ का जो स्कोर है और इम्प्रूव हो सके। एंड फाइनली ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपके प्रोफाइल को और बेहतर ढंग से ग्रो करने के लिए। तो गाइज ये 3 रिपोर्ट्स थी। आई बिलीव ये आपके ज़रूर काम आएंगी। इन रिपोर्ट्स को ज़रूर एक्सेस करिए, इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली वर्किंग स्टार्ट करिए और अपने प्रोफाइल को ग्रो करिए।